आपके लिए इतनी सारी मिस्टेक्स ढूंढी है जो आप रियली करते हो, मैं भी करता था, आप भी करते हो। 5 दिन बाद आया, आज आ गया, 2 दिन आ गया, हफ्ता आ गया, 15 दिन छुट्टी। मैंने सोचा है कि आपको लीन बल्क करना है, सो लीन बल्क करो। अगर आपको करना है लीन गेन, तो लीन गेन की तरफ जाओ, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसी इंजरीज फेस करने को मिल जाती है जो लाइफ टाइम उनका साथ नहीं छोड़ती। 15 किलो से लगा रहा हूँ और मैं 20 किलो से लगा सकता हूँ, बट मैं अपने आप को एफर्ट ही नहीं लगा रहा हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्या हाल चाल? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ मिस्टेक्स के बारे में। देखो, मैंने ना आपके लिए इतनी सारी मिस्टेक्स ढूंढी है जो आप रियली करते हो, मैं भी करता था, आप भी करते हो, मेरे को पता है आप भी करते हो, ठीक है। सो उन्हीं सारी मिस्टेक्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। देखो, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको एक बड़ा डिफरेंस लेके आएगी, ठीक है। सो मिस्टेक्स स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब हम जिम में एंटर हो गए। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी नए लड़के होते हैं या पुराने भी, सबसे पहली उनकी जो मिस्टेक होती है दैट इज़ नॉट वार्म अप। अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे इंजरी फेस करने को मिल जाती है, ठीक है। सो जब भी आप आओ जिम में, अच्छे से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करो एंड देन आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 इज लिफ्टिंग टू मच हैवी, जिसको हम ईगो लिफ्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लड़के, मोस्ट ऑफ द जो भी बिगनर है, जब भी हम जिम में नए लड़के आते हैं, वो किसी न किसी को दिखाने के लिए, अपने ग्रुप सर्कल में दिखाने के लिए ईगो लिफ्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसी इंजरीज फेस करने को मिल जाती है जो लाइफ टाइम उनका साथ नहीं छोड़ती, ठीक है। सो जितना हो सके ईगो लिफ्टिंग से दूर रहो, अपनी औकात में अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट उठाया करो और उसी में अपनी फॉर्म को करेक्ट करा करो। सो गाइस, अपनी मिस्टेक नंबर 3 है इनकरेक्ट फॉर्म। अच्छा, अब मैं जिम में आ गया, मैं वर्कआउट करने लगा, अब मेरी फॉर्म ही नहीं सही हुई तो मेरे मसल पे उतना स्ट्रेस आएगा नहीं। दैट इज़ टोटली मेरा टाइम वेस्ट है, ठीक है। जब तक हमारी फॉर्म सही नहीं ना होगी, तब तक हम अपने वर्कआउट को अच्छे तरीके से, इंटेंस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो सबसे मेन चीज़ है अपनी फॉर्म को करेक्ट करना, ठीक है। सो गाइस, हमारा 4th मिस्टेक है नॉट ट्रैकिंग वर्कआउट। अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं करना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं जिम में आया, आज से 10 दिन बाद, यानी कि आज मैंने मान लो अगर बेंच प्रेस पे 10 किलो वेट लगाया है, तो मैं उसको ट्रैक नहीं करूंगा कि मैंने अगले हफ्ते यानी कि लास्ट वीक मैंने कितना वेट लगाया था, 10-10 दोनों ईच साइड लगाया, तो अगली बार में उसको कितना वेट अकॉर्डिंग टू मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है या कितना मैंने कम करना है, कितने रैप निकल रहे हैं, अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं करना, ठीक है। सो ये भी एक आपकी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। 5th मिस्टेक है जस्ट डूइंग कार्डियो। जो भी बंदा फैट लॉस करता है उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहती है कि मुझे सिर्फ कार्डियो करना है, कार्डियो से मेरा फैट लॉस हो जाएगा। देखो, ये गलत नहीं है, बट मेन थिंग इज़ कि अगर आप जस्ट अपना फैट लॉस के लिए अगर आप ओवरवेट हो, फॉर एग्जांपल आप 90 kg और आप जस्ट डूइंग कार्डियो कर रहे हो, तो आपकी जो स्किन है वो लटक जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप मस्कुलर नहीं दिखोगे, प्लस आपको आने वाले टाइम में उसके बैड रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपकी स्किन लटक जाएगी और आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सो जस्ट डूइंग कार्डियो इज अ शिट। आपको साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। सो गाइस, हमारा 6th पॉइंट है नॉट स्ट्रेचिंग। अच्छा, स्ट्रेचिंग ना करना। देखो, स्ट्रेचिंग एक ऐसा वरदान है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी इंजरी से बहुत, यानी कि इंजरी से आपको काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाता है, आपको इंजरीज ना होने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रेचिंग। साथ ही साथ आपका जब आप वर्कआउट कर लेते हो तो आपका मसल ग्रोथ में भी आपको हेल्प करता है स्ट्रेचिंग। जब स्ट्रेचिंग आपने करनी वर्कआउट से पहले भी, और यानी कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम आपको स्ट्रेचिंग करनी मस्ट हो जाती है। क्योंकि आपका मसल रिलैक्स हो जाता है, साथ ही साथ आपको इसमें मसल गेन करने में भी हेल्प होती है, ठीक है। सो स्ट्रेचिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे हमारा 7th पॉइंट आ जाता है ओवर ट्रेनिंग। अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी लड़के जिम में आते हैं, मैंने देखा है कम से कम ना करते भी 80% लड़के हैं जो अपने आप को ओवर ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से उनको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। उनकी मसल ग्रोथ प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्योंकि वो अपने मसल को ओवर ट्रेन कर लेते हैं, उनका मसल ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ठीक है, स्लो भी हो जाता है। अब ओवर ट्रेन आप अपने मसल को जितना करोगे, आपको उतने बैड रिजल्ट्स मिलेंगे आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, ठीक है। तो अपने आप को ओवर ट्रेन नहीं करना है, अपने मसल को सिर्फ उतना ही ट्रेन करना है जितनी इसको नीड है, डबल उसको। फॉर एग्जाम्पल आपने 50% अपना मसल तोड़ा है तो उसको 100% डाइट दो, ठीक है। अपने मसल को तोड़ो और डाइट दो, ये चीज़ आपकी आ जाती है। सो गाइस, हमारा 8th पॉइंट है डूइंग एक्सरसाइज टू फास्ट। ये मैंने हर एक बिगिनर की तरफ देखा है कि जो भी लड़का नया जिम में आता है उसको फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज बता दो कि भाई तू ये लगा ले, बेंच प्रेस लगा ले। जैसे ही उसको बताया
ठीक उसके 5 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, ठीक उसके 2 मिनट बाद वो आके आपको बोलेगा कि भाई मैंने एक्सरसाइज लगा ली। वो क्या करते हैं कि अपने वर्कआउट को बहुत जल्दी अपनी एक्सरसाइज को बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल पे प्रॉपर टेंशन नहीं आ पाती है और उनको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। सो जितना हो सके अपने वर्कआउट को प्रॉपर फॉर्म में लेकर बिल्कुल स्लो परफॉर्म करो, जिसकी वजह से आपका मसल टेंशन प्रॉपर अच्छे तरीके से बने और आपकी मसल ग्रोथ हो, ठीक है। तो गाइस 9th पॉइंट है हमारा नॉट सेटिंग अ प्रॉपर गोल। जो लड़का जिम में आ गया उसको खुद को नहीं पता होता कि मेरा गोल क्या है, मैंने फैट लॉस करना है, मैंने मसल गेन करना है, वो खुद परेशान रहता है कि मैं लीन बल्क करूँ, गेन करूँ, कटिंग करूँ, क्या करूँ, ठीक है। सो अपना एक पहले प्रॉपर गोल सेट करो, देन उसके अकॉर्डिंग अपने वर्कआउट को परफॉर्म करो, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि आपको लीन बल्क करना है सो लीन बल्क करो, अगर आपको करना है लीन गेन तो लीन गेन की तरफ जाओ, ठीक है। कटिंग और गेनिंग दोनों साथ साथ करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से गोल सेट करो एंड देन उसके ऊपर काम करो। तो गाइस हमारा 10th पॉइंट है पुअर एक्सरसाइज सिलेक्शन। अच्छा, आप ऐसी एक्सरसाइज सिलेक्ट कर लेते हो जो कि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से टेंशन नहीं देती है आपके वर्कआउट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैसे तो सभी एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है, बट किसी ना किसी को बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज है जो लोड नहीं दे रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को ओवरहेड जब मैं लगाता हूँ तो मुझे वो अच्छे तरीके से इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देती है या फिर मसल टेंशन मुझे प्रॉपर नहीं आती है, तो फिर भी अगर मैं वही एक्सरसाइज लगाई जाऊँगा तो मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो अपनी एक्सरसाइज की सिलेक्शन सही होनी चाहिए, तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक। सो गाइस 11th पॉइंट है हमारा टू लाइट फॉर टू लॉन्ग। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लड़का नया जिम में आता है एटलीस्ट ना करते हुए वो 6 महीने सेम वेट के साथ निकाल देता है जो वो फर्स्ट डे जिम में आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो जिम में आया 5-5 किलो के डंबल्स के साथ अगर वो बेंच प्रेस लगा रहा है तो वो 2 महीने बाद भी वही सेम डंबल लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो वेट में वो सही लगा पा रहा है, ठीक है। वो आगे अपने आप को पुश ही नहीं करेगा, सो उससे भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अपने वेट को टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाओ, ठीक है। सो हमेशा लाइट वर्कआउट मतलब लाइट वेट लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। अपने आप को बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने वेट को इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। चलता पॉइंट अवॉइडिंग फ्री वेट एक्सरसाइज। अब फ्री वेट एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बंदों को नहीं पता होता कि फ्री वेट एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। वो जिम में आते हैं, उनको लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर उनका कोच उनको बोल रहा है कि आप सिटअप्स लगाओ तो वो डंबल उठा लेंगे या फिर वेट रख लेंगे पीछे और उससे लगाना परफॉर्म कर देंगे, उससे लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब उससे होता क्या है, जब आप फ्री वेट वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी उतना लोड उठाती है, अपने आप को उठाने की क्षमता में होती है और साथ ही साथ फ्री वेट एक्सरसाइज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में। और फ्री वेट एक्सरसाइज को इग्नोर करना एक मिस्टेक है, ठीक है। इस हमारा मिस्टेक नंबर 13 है गिव अप टू सून। अच्छा बहुत से लड़के आते हैं जिम में, वो वर्कआउट शुरू करते हैं 1 महीना, आधा महीना, 15 दिन, 20 दिन अपना वर्कआउट शुरू किया, उनको कोई रिजल्ट्स नहीं आए और वो जिम छोड़ देते हैं। देखो ये भी एक मिस्टेक है, आपकी एक गलती है। आपको इफेक्टिव अच्छे रिजल्ट्स ना करते भी 6 महीने साल में मिलेंगे, ठीक है, जो क्लियर कट सही बात है। अब आप आओ जिम में 10 दिन में अगर आप सोचो कि हाँ भाई मुझे इतने रिजल्ट चाहिए, शिवम जैसे या किसी के जैसे कोई अच्छा आपकी जिम में बंदा है जिसकी बड़ी अच्छी है, आपको उसके जैसे रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड इस फील्ड में देना पड़ता है एंड देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गिव अप जल्दी करना एक सबसे बड़ी बुलशिट चीज़ है और एक बड़ी मिस्टेक है, ठीक। सो गाइस मिस्टेक नंबर 14 इज डिहाइड्रेशन। आप जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट रखो ताकि आपकी बॉडी एक बढ़िया लेवल पे चलती रहे, ठीक है। आपको अच्छा रिस्पॉन्स करे आपकी बॉडी और साथ ही साथ आप अपना वर्कआउट, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और वैसे भी पानी पीना सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेट रखना एक बेस्ट थिंग है, अगर आप जिम जाते हो तो भी, नहीं जाते हो तो भी। सो गाइस मिस्टेक नंबर 15 इनकंसिस्टेंसी, यानी कि कह लो कि इरेगुलरिटी। अपने जिम में आओ, वर्कआउट आज कर लिया, 10 दिन बाद आया या 5 दिन बाद आया, आ जाएगा 2 दिन आ गया, हफ्ता आ गया, 15 दिन छुट्टी, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने आप को प्रॉपर जिम में हर दिन आना है, हर दिन वर्कआउट करना है, यानी कि रेस्ट डे भी करना है। बट चीज़ ये है कि जब आपका वर्कआउट का दिन है तो उस दिन आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है। सो अपने आप को रेगुलर रखो, इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहो, तभी आपको एक अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस पॉइंट नंबर 16 नॉट इनफ एफर्ट।
अपने वर्कआउट में उतना एफर्ट ही नहीं लगाते हैं कि जिसकी वजह से उनको पोटेंशियल, अपना आपका पोटेंशियल ही नहीं निकाल पाते बाहर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आया जिम में और मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ। अगर मैं शोल्डर प्रेस फॉर एग्जांपल 15 किलो से लगा रहा हूँ और मैं 20 किलो से लगा सकता हूँ, बट मैं अपने आप को एफर्ट ही नहीं लगा रहा हूँ उतने, तो ये भी चीज़ एक मिस्टेक हो जाती है। जितना हो सके उतना एफर्ट अपने वर्कआउट को दो, उतना एफर्ट अपनी डाइट को दो, तभी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मिस्टेक नंबर 17 इज नो रेस्ट। अपने आप को रेस्ट नहीं देनी अपनी बॉडी को। फॉर एग्जांपल 6 दिन जिम में वर्कआउट किया, 7वें दिन चल गए ग्राउंड में, कोई भी अपनी बॉडी को कह लो कि रेस्ट नहीं दी। ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से रेस्ट देनी पड़ती है और तभी आपका मसल रिकवर हो पाता है, जिसकी वजह से आपके मसल गेन प्रोसेस सही होती है, ठीक है। ये हमारी टॉप 17 मिस्टेक्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन गोल अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। सो इसको दूर करो, आपको काफ़ी अच्छे प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपके साथ कल नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। लव यू।